वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी रैपअप। अगर आप कर रहे हैं जेडीए एग्जाम की तैयारी, एपी एग्जाम की या फिर आरजेएस की या फिर किसी भी जुडिशरी एग्जाम की जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम इतना इजी तरीके से समझा रही हैं, तो देखिए बेसिकली मेरा पर्पस ही यही है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने पैटर्न बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा है। देखिए, क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है, टेंसेस से बनते हैं, लेकिन हमने वही रटी रटाई चीजों को याद किया होता है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने आईएनजी लगा देना है वर्ब के साथ, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता, या फिर हमें सेंटेंस देख के समझ नहीं आता है कि ये सेंटेंस है कौन सा, ठीक है। और अब इतना इजी लेवल भी नहीं रह गया, एग्जाम का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश के, तो उन्हीं चीजों को आपको कैसे टैकल करना है, आपको कैसे पहचान करनी है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। मैं आपको आज वही सिखाऊंगी। ये स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनको पेशेंस के साथ देखना है, और जो लास्ट तक इस वीडियो को देख लेगा, ट्रस्ट मी, आपको खुद ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपने कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीख लिया है। क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है और अक्सर हम गलत कर आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके। हमें लगता है ये तो टेंस हमें आता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। माइनर चेंज, कुछ माइनर जो चीजें होती हैं उससे भी हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है, वही मैं आपको सिखाऊंगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसको हम वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं, अगर उसका फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम इजमर लगा देते हैं, और वर्ब के साथ हम आईएनजी की फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म लगा देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। हमारा ये एक हो जाता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने यहाँ पर बोला हम यहाँ पे इज एम आर लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज एम आर, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब हम इज एम आर किसके साथ कहाँ पर लगाएं? आए, अगर आप आएगा तो उसके साथ आपको एम लगाना है। कहीं पे ही, शी और इट, कोई सिंगुलर नेम हो, देखिए सिंगुलर है एस, तो इस लगा दो, एस है सिंगुलर है, इज लगा दो। बाकी अगर प्लूरल है तो फिर आर लगा दो, ठीक है। जैसे वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो आर लगा दो। और मेन वर्ब के साथ मैंने आपको बता ही दिया है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, जिसको फिर हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब के साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे ईट के साथ हमने आईएनजी लगा दी, वो बन गया ईटिंग, ठीक है। तो हमने उसको बोला प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्या आपको लगता है इतने इजी क्वेश्चंस वो आपसे पूछने वाले हैं? यू आर गोइंग टू बी अ जेएलओ, यू आर गोइंग टू बी अ एपीओ, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी जुडिशियल ऑफिसर। आपको लगता है इतने सिंपल पूछेंगे? नहीं, पैटर्न बदल गया है, काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी। देखिए, अब आप जब कोई सेंटेंस देख रहे हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, या फिर जब आप कुछ सेंटेंस को बोलना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे बोलेंगे, तो आपको ये पहचान करनी है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, बोलते समय कार्य हो रहा है या हो चुका है या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बताएंगे हम कौन सा टेंस में उसको यूज करेंगे। जैसे कि पहला हमने यूज सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए, जब एक्शन क्या है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं कोई सेंटेंस को, ठीक है, और बोलते हुए भी वो कार्य जारी हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, मैं अभी पढ़ रही हूं। अब जब मैं आपको बोल रही हूं कि मैं अभी पढ़ रही हूं, तो ये जो मेरा एक्शन है पढ़ने का, वो अभी भी क्या है, गोइंग ऑन है। जब मैं बोल रही हूं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये जो मेरा एक्शन है पढ़ने का, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, अभी भी चल रहा है वो काम। तो फिर हम उसको किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूं। शी इज कुकिंग फूड, वे खाना बना रही है। तो जब मैंने बोला कि वो खाना बना रही है, तो आपने क्या इसमें नोटिस किया?
कि खाना बना रही है, तो ये जो बन रहा है खाना, जब ये सेंटेंस मैंने बोला एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये जो खाना बन रहा है वो अभी भी एक्शन गोइंग ऑन है, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो जब मैंने बोली ये बात, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चे उस समय भी पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कौन सा सेंटेंस, इस सेंटेंस में हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनको देख के आपको ये एक एक्चुअली मैं बताऊं तो एक ट्रिक भी है कि जैसे आपको ये वर्ड्स कहीं नजर आए तो आपको क्या टिक करना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि कहीं आपने सेंटेंस में देख लिया नाउ लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, नाउ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभी। जैसे मैंने आपको क्या बताया एग्जाम्पल में, आई एम स्टडिंग नाउ। अब जैसे ये नाउ आया, आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया, अच्छा आपने बताया था अगर नाउ होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई। अब आप कोई भी एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा सेंटेंस में लास्ट में लिखा है नाउ, कहीं भी लिखा है एक्चुअली नाउ लिखा है, ठीक है, और वो एक्शन कैसा है कि वो अभी भी टाइम ऑफ स्पीकिंग गोइंग ऑन है, तो आप करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे टिक। जैसे कि अगर कहीं लिखा है एट प्रेजेंट, वर्तमान में, सेंटेंस में कहीं एट प्रेजेंट लिखा है, इसकी हिंदी होती है वर्तमान में, तो भी आप क्या टिक करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कहीं लिखा है एट दिस मोमेंट, मतलब इस समय, तो आप क्या टिक करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहीं लिखा है राइट नाउ सेंटेंस में, मतलब अभी, राइट नाउ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अभी, राइट नाउ, तो उसको हम उसमें हम क्या टिक करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहीं लिखा है स्टिल, मतलब अभी भी, तो भी हमें क्या मार्क करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रहेगा जब बोलते समय, ठीक है, एक्शन चल रहा हो तो हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जहां पर भी नजर आ जाए तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे टिक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग एट दिस मोमेंट। तो अब देखिए जैसे लिखा आया एट दिस मोमेंट, तो आपको क्या समझ आया कि हाँ ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वह इस समय सो रहा है। ये आपका पहला यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब दूसरा यूज देखो, जब क्या है, एक्शन कॉन्टिन्यूइंग इंटरमिटेंटली, ठीक है, क्या है, कार्य जो है, काम जो है बार बार या कुछ समय से चल रहा हो। जरूरी नहीं है कि बोलते समय ही काम चल रहा हो। पहले यूज में हमने क्या देखा कि जब हम बोल रहे हैं उस समय भी काम चल रहा है, जैसे कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो जब मैं बोल रही हूँ तो उस टाइम पे भी क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, काम चल रहा है। ये पहला यूज बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन इसने सेकेंड यूज में ये बताया कि कोई काम बार बार चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब मैं बोल रही हूं तब चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रही हूँ। अब जब मैंने ये बोला मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो इसमें मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये काम पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, पिछले कुछ समय से ये काम चल रहा है, ठीक है। और क्या है कि काम मैं क्या कर रही हूँ, ये काम बार बार चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से इंग्लिश सीख रही हूँ। तो एक दिन में तो जाके मैं इंग्लिश नहीं सीखा है ना, कुछ दिनों से सीख रही हूँ। लेकिन क्या मैं जब मैं आपको बोल रही हूँ तो क्या मैं तब भी इंग्लिश सीख रही हूँ, नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया कि मैं कुछ समय से इंग्लिश सीख रही हूँ। तो ये एक्शन क्या बता रहा है, एक्शन कॉन्टिन्यूइंग इंटरमिटेंटली, काम क्या है, बार बार या कुछ समय से चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि बोलते समय ही हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर जेडीए जेलो एग्जामिनेशन, वह जेडीए जेलो परीक्षा की तैयारी कर रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी बैठ के कर रही है, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो आपको यूज देखो, सारा गेम चेंजर जो है आपको किसका याद रखना है, यूजेस अगर आपको पता चल गए ना कि अगर ये यूज है पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है, आप कभी भी एमसीक्यू अगर टेंसेस से आ गए आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्यों, इससे पहले जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया, आज तक आपने सिर्फ कुछ ही चीजें सीखी थी ना सिंपल प्रेजेंट टेंस से, कि कहीं ऑलवेज लिखा आ जाए, कहीं पर नेवर लिखा आ जाए, कहीं पे ठीक है, ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे रेगुलरली लिखा आ जाए तो आपको प्रेजेंट सिंपल मार्क करना है। लेकिन मैंने उसके अलावा आपको कितनी सारी चीजें बताई थी, ठीक है। मुझे स्टूडेंट्स अब जो मेरा जो इंक्वायरी नंबर है उस पर कॉल करके बोल रहे कि मैम आप और वीडियोस बना दो ऐसे, क्योंकि आप इंग्लिश को पहली बात तो इतनी सिंप्लीफाइड हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को आप हिंदी में समझा रहे हैं, दूसरी बात बहुत ही
सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं और हमें समझ आ रहा है, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो आपके कहने पर इस सीरीज को कंटिन्यू भी रख दिया है। आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स भी ले सकते हैं, वही कुछ नॉमिनल चार्ज रहेगा उसका, सब लोग बहुत इजीली अफोर्ड कर लेंगे, मैंने इतना नॉमिनल चार्ज रखा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा आपको यूज याद रखना है, जब कोई डेवलपमेंट हो या कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है, जब परिवर्तन होता है या कुछ, जब हम किसी चेंज को, डेवलपमेंट को, विकास को जब व्यक्त करते हैं, तो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द वेदर इज गेटिंग हॉटर। मैं अब यहाँ पे क्या बता रही हूं मैं, यहाँ पे मैं जो मौसम है वो अधिक गर्म होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसमें चेंज बता रही हूँ, ठीक है, मौसम में बदलाव बता रही हूँ। तो जब मैं किसी चीज को बदलाव में बता रही हूँ, तो फिर मैं उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करके बताऊंगी। ठीक है, द वेदर इज गेटिंग हॉटर, मौसम अधिक गर्म होता जा रहा है। दूसरा, राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है, डेवलपमेंट बताई। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, जब हमने डेवलपमेंट बताई, राजस्थान इज डेवलपिंग रैपिडली। ठीक है, जब कभी हम डेवलपमेंट बताएंगे तो उसको किस में बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जब हम कोई चेंज बताएंगे तो उसको किस में बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग आवर लिव्स। ठीक है, तकनीक हमारे जीवन को बदल रही है। अब देखिए, आपको जब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था, कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज देख लेना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, एग्जामिनर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन दे देगा, ऑलवेज लिख देगा, और वो आप वहीं फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने उतना पढ़ के छोड़ दिया, वो 100% ट्रैप हो जाएंगे, और एग्जामिनर यही चाहता है। क्योंकि एग्जामिनर किन स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, जिनको 100% क्लैरिटी हो कि अगर ऑलवेज को यूज किया है तो किस सेंस में यूज किया है, क्या ऑलवेज को रिपीटेड सेंस में यूज किया है, या फिर ऑलवेज को एक इरिटेटिंग एक्टिविटी के रूप में यूज किया है, वो वर्ड जो है सेंटेंस में यूज किस लिए किया है। अब कुछ जो स्टूडेंट हैं जुडिशरी प्रैप हब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ आ गया कि ये तो भाई ट्रैप है। अगर ऑलवेज का यूज किया गया है, इसलिए रिपीटेड एक्टिविटीज के लिए विद टाइम एडवर्बियल्स लाइक ऑलवेज, जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया था, जैसे कि ही इज ऑलवेज लेट। तो ही इज ऑलवेज लेट क्या है, वो उसकी रिपीटेड एक्टिविटीज को बता रहा है, तब हम जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर ऑलवेज का यूज किया गया है किसी अनप्लीजेंट एक्टिविटी के लिए या कोई इरिटेटिंग एक्टिविटी के लिए, जैसे कि परेशान करने वाली आदतों के लिए, फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए जाएंगे। ठीक है, फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस यूज करेंगे। अगर आपको ये दोनों बातें समझ आ गई हो, मैंने क्या बोली है, दो तरीके के यूज बताए मैंने ऑलवेज के। ऑलवेज को हमने दो तरीके से यूज करना सीखा। पहला, रिपीटेड एक्टिविटीज, तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा, अनप्लीजेंट एक्टिविटीज, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक, वह हमेशा गलतियां करती रहती है। ठीक है, वह हमेशा शिकायत करती रहती है। ये कैसी एक्टिविटी है, ये बहुत अनप्लीजेंट एक्टिविटी है, बहुत इरिटेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तुम हमेशा चीज भूलते रहते हो, ये कैसी एक्टिविटी है, एक अनप्लीजेंट एक्टिविटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये आपको क्या करना है, इसको ट्रैप में नहीं फंसना, आप तुरंत पहचान गए, अच्छा ये एक कैसी एक्टिविटी बता रहे हैं, कि एक इरिटेटिंग एक्टिविटी बता रहे हैं, तो अब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑलवेज आदत तो बता रहा है, साथ के साथ उसका क्या है, अनॉयंस भी दर्शा रहा है, चिड़चिड़ाहट भी दर्शा रहा है, और जैसे अनॉयंस साथ में आया वो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, वह हमेशा गलतियां करती रहती है, गलतियां करता रहता है, ही इज ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक, क्योंकि अब ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया और यहाँ पे इजएमआर का यूज कर लिया। ठीक है, अगर अगर आपने ये देखा कि वह हमेशा गलतियां करती रहती है और आपको लगा इसमें ऑलवेज का यूज हुआ है और आपने लगा दिया ही ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, ठीक है, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, तो आपको बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो परेशान करने वाली आदतें आ रही हैं, तो फिर आपको ऑलवेज का यूज करना है। ये एक बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश बता रही हूँ मैं आपको, और बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब आप इसको दोबारा से लेक्चर को देखेंगे, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक देखो। ठीक है, आपको जिस दिन ये डिफरेंस समझ आ गया, उस दिन समझ लेना कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑलवेज आदत तो बता रहा है, लेकिन साथ के साथ अनॉयंस भी दर्शा रहा है, इसलिए फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ बनाया। तो इसका मतलब ये नहीं ऑलवेज कहीं लिखा आ गया, आपने
ब्लाइंडली उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया, नहीं, आपको देखना है कि क्या अनप्लीजेंट और इरिटेटिंग एक्टिविटीज तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, हम हैं ऐसे जो बोलते रहते हैं उन वर्ब को आईएनजी लगाकर, नहीं यूज करते कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनको, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्यता, ठीक है, जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें चल रही क्रिया का भाव ही नहीं आता, ठीक है। एक्शन गोइंग ऑन, ऐसा उसका क्या है, भाव ही नहीं आता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इंद्रियों से जुड़ी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सी देखना, ठीक है, हियर मतलब सुनना, स्मेल मतलब सूंघना, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, फील मतलब महसूस करना। ये जो परसेप्शन वाली वर्ब है ना, ये क्या है, इनके साथ आईएनजी नहीं होता। जैसे कि अगर आपको कहीं सेंटेंस में लिखना है मुझे आवाज सुनाई दे रही है, अगर आपको लगा अरे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, और मुझे अभी भी सुनाई दे रही है, मतलब एक्शन अभी भी चल रहा है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जितना आपने अभी तक सोचा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आपको ये बात समझ आ गई कि ये मेरी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, यहाँ पे सुनना क्या है, ये कौन सी वर्ब है, सुनना, परसेप्शन वाली वर्ब है। और ये हमें बताया था जुडिशरी प्रैप से, हमें ये पता चला था कि अगर वर्ब परसेप्शन वाली है उसमें आईएनजी नहीं लगाते, आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, पहले ही सबसे पहले उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। उस एमसीक्यू में जो ऑप्शन देख रहा है आईएनजी वाला हटाओ, लगेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आपने देखा आई हियर अ नॉइज, बेशक से आपको ये सुनने में लग रहा होगा आई हियर अ नॉइज, नहीं गलत लग रहा है, नहीं, खुद पे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है ना, जो आपको रूल्स बताए उसको फॉलो करना है। तो आई एम हियरिंग अ नॉइज, ये एक गलत सेंटेंस है, ठीक है। आई एम हियरिंग अ नॉइज क्या है, ये एक गलत सेंटेंस है। आई हियर अ नॉइज करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आई सी अ बर्ड, मैं एक पक्षी को देखता हूं। अब यहाँ पे आपने सी देखा, सी क्या है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है, इंद्रियों से जुड़ी है। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे आई एम सीइंग अ बर्ड, ठीक है, गलत है ये, आई एम सीइंग गलत होता है, आई सी अ बर्ड ठीक है। ये आपको याद रखना है, वर्ब ऑफ परसेप्शन कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लगने देती है, ठीक है। जो इंद्रियों वाली वर्ब होती है अपने साथ आईएनजी नहीं लगने देती है। अब दूसरा देखिए, वर्ब्स शोइंग मेंटल स्टेट और फीलिंग, ठीक है। अब जो वर्ब क्या है, जो मन की स्थिति या भावनाओं को बताएं, वहां पर अब आपको क्या करना है, आईएनजी नहीं लगाना है। एक तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ आईएनजी नहीं लगाना है, एक जो आपकी मेंटल स्टेट को या आपकी फीलिंग को जो वर्ब्स बताती हैं उन वर्ब्स के साथ भी आईएनजी नहीं लगता है। आपका बहुत मन करेगा आईएनजी लगाने का, क्योंकि आपको लग रहा है ये तो एक्शन अभी भी चल रहा है, नहीं। जैसे कि बिलीव हो गया, डिजायर हो गया, देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना बहुत बार, एमसीक्यू आपके यहीं से बनने वाले हैं। जैसे कि बिलीव हो गया, डिजायर हो गया, डिसलाइक हो गया, डाउट, फॉरगेट, हेट, होप, इमेजिन, नो, लाइक, लव, माइंड, प्रेफर, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड, वांट, विश एक्सेट्रा। ये सारी जो वर्ब्स होती हैं इसमें आप आईएनजी नहीं लगाते। जैसे कि मुझे उत्तर पता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आई नो द आंसर, आई एम नोइंग द आंसर कुछ नहीं है, गलत है, ठीक है। मुझे कॉफी पसंद है, आई एम लाइकिंग कॉफी, ये गलत होता है, ठीक है। क्या होता है, आई लाइक कॉफी, ठीक है। मैं आपकी समस्या समझता हूं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नो के साथ आईएनजी नहीं लगाया, लाइक के साथ आईएनजी नहीं लगाया, अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी नहीं लगाया, ठीक है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, हम बोलते ना, हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। अब आपको लगेगा हाँ हमने तो यही पढ़ा था, जहां पे भी रहा रही होते हैं ना वहां आईएनजी लगा देते हैं, नहीं, ठीक है। आपने ये जो ट्रिक समझी थी, ये बच्चों वाली ट्रिक है, जब तक आप बच्चे थे तब तक ये ट्रिक काम आ रही थी। अब आप एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली ट्रिक को भूल जाओ कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, रही है आगे आईएनजी लगा दो, नहीं। जब अंडरस्टैंड जहां पर होता है, जहां वर्ब अंडरस्टैंड होती है, वहां आईएनजी नहीं लगता है, जब आपकी मेंटल स्टेट को शो कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ब्स क्या हैं जो रिलेशनशिप को शो करती हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करती हैं, उनके साथ भी आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है।
संबंध बताने वाले या अवस्था बताने वाले जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे कि बी हो गया, बिलोंग टू हो गया, ठीक है, बिलोंगिंग टू जैसा कुछ नहीं है, कंसर्न हो गया, कंसिस्ट हो गया। देखो ये सब आप मेरी वर्ड्स को याद रखना, मैं बोल रही हूं जब ये सारे वर्ब रिलेशनशिप को बताएंगे या स्टेट ऑफ माइंड को बताएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे, तब आप इनके साथ क्या नहीं लगाएंगे, आप इनके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, इन वर्ब के साथ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेंगे। बी, बिलोंग टू, कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, डिपेंड ऑन, डिजर्व, फिट, हैव, मैटर, ओ, ओन, पोजेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, गलत, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुक का रिलेशनशिप मेरे साथ बता रहे हैं कि ये बुक जो है मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया उसने, क्या बताया, रिलेशनशिप बताया, इसलिए दिस बुक बिलोंग्स टू मी। डिब्बे में किताबें हैं, द बॉक्स कंटेन्स बुक, ठीक है। उसके पास एक कार है, ही ओन्स अ कार। तो ये सब क्या है, ये सब इनकरेक्ट है। दिस इज बिलोंगिंग टू मी, ये गलत। अगर कोई ऐसे सेंटेंस बोल रहा है ना, दिस इज बिलोंगिंग टू मी, करेक्ट कर दो, सर ऐसे नहीं होता है, दिस इज बिलोंगिंग टू मी, ये गलत है, ठीक है। आप यहाँ पर रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि ये बुक आपकी है, तो आप इसको सिंपल बोलिए, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ठीक है। ही इज ओइंग अ कार, ऐसा कुछ नहीं होता, ही ओन्स अ कार, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जाम ट्रिक मैंने बताई है, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपको पता है, इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं, ठीक है, तो ट्रस्ट में अब जो बातें आपको पता है ये सबको नहीं पता है, क्योंकि सब पता है क्या, सब बैठे हैं एक रैपिड रिवीजन के इंतजार में कि जैसे ही 10-15 दिन बचेंगे हम इंग्लिश को रैपिड रिवीजन बैच से तैयार कर लेंगे। आप एक बात बताओ, अगर 10-15 दिन अगर पहले आप पढ़ के इंग्लिश को क्लियर कर लेंगे, फिर तो ये एग्जाम बहुत इजी नहीं हो गया। आपको नहीं लगता हर कोई क्वालिफाई कर लेगा? और आप जैसे कितने बच्चे जो उस रैपिड रिवीजन के बैच के भरोसे बैठे हैं, तो फिर आपकी भी गिनती उन्हीं स्टूडेंट में है। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं, अलग एफर्ट कर रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, अभी तक रुके हुए हैं, समझ लीजिए कि आप बहुत नजदीक हैं अपने एम के, क्योंकि इतना पेशेंस, 1-2 नंबर के लिए इतना पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैंने आपको इसकी पहचान बताई है कि आप कैसे पहचान करेंगे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में वो यूजेस आपको याद रखने हैं। एक्शन चल रहा है, ये एक्शन बोलते समय चल रहा है, ये एक्शन बोलते समय तो नहीं चल रहा लेकिन इंटरमिटेंटली चल रहा था, ठीक है। कुछ मैंने वर्ब्स बताई जो आईएनजी की फॉर्म नहीं लेती हैं, तो फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाते हैं। वेट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग, क्योंकि एक्शन अभी भी चल रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं, द चाइल्ड आर रनिंग, क्योंकि ये एक्शन अभी भी चल रहा है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको नोट्स जो शेयर कर रही हूँ ध्यान से सुनना। देखिए, जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई भी जो फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, अगर वो पहले से ही डिसाइड है, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था कि अगर कोई प्लान्ड फ्यूचर इवेंट है, जो क्या है, होने वाला है, एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू अ फिक्स ऑफिशियल टाइम टेबल, वर्ड याद रखना, ऑफिशियल टाइम टेबल, तो उसके साथ हम वो किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो, ठीक है। अब क्या कि प्राइम मिनिस्टर जो है टुमारो मतलब क्या, कल जयपुर में आएंगे, लेकिन ये फिक्स था, फ्यूचर टाइम था, ठीक है, फ्यूचर इवेंट था, लेकिन ये फिक्स टाइम टेबल है। और फिक्स टाइम टेबल तो है लेकिन ऑफिशियल वाला है, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है। तो फिर हमने इसको किसमें यूज किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब वापस आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया सिंपल प्रेजेंट जब फ्यूचर मीनिंग आ रहा हो, जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर जयपुर जाएंगे, लेकिन उनका फिक्स टाइम टेबल था, तो हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया था। लेकिन अब याद रखना, फ्यूचर टाइम होने के बाद भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। अब याद रखना, दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम फ्यूचर टाइम वाले
सेंटेंस की बात कर रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट में भी डिफरेंस समझो, ये डिफरेंस अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना जो मैं अब आगे बोलने वाली हूँ। देखिए, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम यूज कर रहे हैं फॉर नियर फ्यूचर प्लान्स, पहले से बनाई गई व्यक्तिगत योजना, क्या मैंने बोला, पहले से बनाई गई कोई व्यक्तिगत योजना, तो हम उसको किस में लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। जब कोई कार्य पहले से प्लान हो, ठीक है, या फिर आपने पहले से अरेंज किया हुआ है, कुछ पर्सनल प्रोग्राम के रूप में तय हुआ है, तब लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या मैंने बोला, जब हमारे पर्सनल प्रोग्राम है, ठीक है, और पहले से प्लान है, पर्सनल प्रोग्राम है, पहले से प्लान है, फ्यूचर में होने वाले हैं, तब भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया। दूसरा मैंने क्या आपको बताया, कोई प्लान है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला है लेकिन ऑफिशियल है वो, तब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, हम कल मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, जाएंगे तो हम कल, फ्यूचर में जा रहे हैं, हमने यूज किया इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्यों, क्योंकि ये जो योजना है इसको पहले से बना दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो। मैं अगले सप्ताह अना मैम से मिलने वाला हूँ, आई एम मीटिंग अना मैम नेक्स्ट वीक, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, तुम आज रात को क्या करने वाले हो, ठीक है। ये सारे हमारे अरेंजमेंट है, ये हमारे सारे प्लान्स हैं, ये हमारे पर्सनल प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम उसके फॉर्म में लिखा है, हमने इसको लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। वी आर अपियरिंग इन जेडीए जेलो एग्जाम नेक्स्ट ईयर, बात हो रही है कब, हम अगले वर्ष जेडीए जेलो परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन जब हम बता रहे हैं क्योंकि पहले से व्यक्तिगत हमने योजना बना ली है, तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताई। तो पहचान आपको क्या समझ आ रही है, जब व्यक्ति अपनी योजना बताता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखता है, जब व्यक्ति अपनी योजना बना रहा है, अपनी योजना बता रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। और लेकिन जब कोई ऑफिशियल टाइम टेबल है, उसको हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात। अब डिफरेंस याद रखना, ठीक है। आधिकारिक कार्यक्रम या निश्चित समय सारणी, उसमें क्या होगा, जब कोई कार्य किसी ऑफिशियल शेड्यूल, ठीक है, टाइम टेबल, प्रोग्राम, कैलेंडर या फिक्स अरेंजमेंट के अनुसार होना निश्चित है, तो हम लगाएंगे वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था इससे पहले की। लेकिन अगर मैं आज आपको सिर्फ कंपेयर करके नहीं पढ़ाती, वो सिर्फ इतना बता देती कि फ्यूचर इवेंट्स, आप कंफ्यूज हो जाते। पहली वाली वीडियो में भी फ्यूचर इवेंट की बात हो रही थी तो भी सिंपल प्रेजेंट आ रहा था, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं उसमें भी फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ रहा है, दोनों में फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है, लेकिन कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस और कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है। कंपेयर करके नहीं पढ़ाती, समझ नहीं आता। अब याद रहेगा, जब प्राइवेट बात कर रहे हैं, पर्सनल अरेंजमेंट है, तो वहां पर आ रहा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ऑफिशियल बात है तो वहां पर आ रहा है हमारा, ऑफिशियल बात है तो वहां पर क्या आ रहा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फोकस यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है, और इधर इधर कहीं जाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जो बोल रही हूँ ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो, प्रधानमंत्री कल जयपुर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर कल की बात हो रही है और आपको इसका सेंस कैसा आ रहा है कि प्रधानमंत्री कल जयपुर जाएंगे, लेकिन फिक्स्ड है, ठीक है, ऑफिशियल है, तो हमने इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाया। ट्रेन कल सुबह 6 बजे निकलती है, तो हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, ट्रेन कल सुबह 6 बजे निकलेगी, लेकिन क्योंकि फिक्स्ड है, टाइम टेबल इसका शेड्यूल फिक्स है, ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो, ठीक है। न्यायालय अगले सप्ताह पुनः खुलता है, द कोर्ट रीओपन्स नेक्स्ट वीक। तो पहचान, यदि समय किसी अथॉरिटी, टाइम टेबल, शेड्यूल या ऑफिशियल प्रोग्राम द्वारा तय है तो सिंपल प्रेजेंट आता है। इजी कंपैरिजन है, याद रखना। आई एम मीटिंग द कलेक्टर टुमारो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्यों, मैंने कलेक्टर से मिलने का कार्यक्रम पहले से बना लिया है, ठीक है। तो ये पर्सनल अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला द कलेक्टर अराइव्स टुमारो, यहाँ पे क्या देखो, अब यहाँ पे आप बोलोगे कलेक्टर, लेकिन आई एम, मैंने बनाया है ये, ठीक है, मेरा प्लान है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ रहा है। लेकिन कलेक्टर अराइव्स टुमारो, ये कलेक्टर का प्लान है, ठीक है, कलेक्टर का आगमन पहले से निर्धारित अधिकारी क्रम के अनुसार है, इसलिए ऑफिशियल शेड्यूल है, इसलिए किसमें आ रहा है ये, सिंपल प्रेजेंट में। तो याद रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पर्सनल प्लान आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ऑफिशियल शेड्यूल आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अरेंजमेंट होती है, सिंपल प्रेजेंट में टाइम टेबल होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में स्पीकर्स का डिसीजन होता है, जो बोल रहा होता है वो डिसाइड करता है। सिंपल प्रेजेंट में फिक्स प्रोग्राम होते हैं, इसमें इंडिविजुअल प्लानिंग होती है, इसमें अथॉरिटी प्लान करती है।
गोइंग, कमिंग, लिविंग, मीटिंग आदि के साथ ज्यादा यूज होता है। ये ट्रेन, फ्लाइट, पीएम, एग्जाम्स, कोच, स्कूल, शेड्यूल आदि के साथ यूज होता है। एग्जाम ट्रिक आपको याद रखनी है। माई प्लान मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑफिशियल प्लान मतलब सिंपल प्रेजेंट जो कि फ्यूचर इवेंट में होने वाले फिक्स है। अब देखिए एक सिचुएशन है, दो सेंटेंसेस, जैसे कि आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली टुमारो, तो मैंने टिकट बुक कर ली है, ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा की योजना बन चुकी है, तो मैंने क्या बोला, आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली टुमारो। बेसिकली फ्यूचर की बात कर रही हूँ, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में द फ्लाइट लीव्स एट एम टुमारो, ये फ्लाइट का शेड्यूल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये गोल्डन रूल फॉर एग्जाम, पर्सनल अरेंजमेंट, ऑफिशियल टाइम टेबल, इसको मैंने इतनी बार आपको पता है क्यों बताया, आप भूलना मत। ठीक है, अगर एक बार ये समझ आ गया तो आपको इंग्लिश में डर ही नहीं लगेगा। ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हमने कभी इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ा ही नहीं है, हमेशा हमने इंग्लिश को डर के समझा है, बहुत बहुत डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ अब हमें समझ आने लगा है, तो इस लेक्चर सीरीज को ना छोड़ना मत। जब जब मैं लेक्चर्स को अपलोड करूंगी, जब जब आपको तब तब आपको इन लेक्चर को सुनना है। ठीक है, अब देखिए कौन से सेंटेंस होते हैं जो पर्सनल अरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से सेंटेंस, जैसे ट्रेन लीव्स टुमारो, तो सिंपल सा देखो ना, आई एम से स्टार्ट हो रहा है ना, पर्सनल अरेंजमेंट तो हम खुद तय कर रहे हैं ना। तो क्या है इसमें, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स टुमारो, द ट्रेन लीव्स टुमारो, ये पर्सनल अरेंजमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल है। द प्राइम मिनिस्टर राइट्स टुमारो, ये भी ऑफिशियल है। द एग्जामिनेशन बिगिंस नेक्स्ट वीक, ये भी ऑफिशियल है। विच सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑफिशियल टाइम टेबल, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को पॉज कर लेना, वैसे मैंने आपको बताया काफी बार। माई प्लान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑफिशियल प्लान सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी होती है, इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब का कौन सा रूप यूज होता है, जो मेन वर्ब होती है, ईट, एट, इटन, तो अब कौन सा वर्ब यूज करें, फर्स्ट फॉर्म ईट यूज करें और फिर उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, ईटिंग। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, आई एम नोइंग हिम, मैंने आपको बताया था नो के साथ कभी आईएनजी नहीं आता, तो ये विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अच्छा विच सेंटेंस इज करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया, आई एम नोइंग हिम तो गलत है, आई नो हिम ये बिल्कुल ठीक है, आई नोइंग हिम ये भी गलत है, आई एम नो हिम ये भी गलत है। ठीक है, तो आई नो हिम। विच वर्ब इज जनरली नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सी वर्ब का आप यूज नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखो प्ले के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं, रीड के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, नो के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, तो नो को आप कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है वर्ब ये जो है उसका यूज नहीं करेंगे। ही इज रीडिंग अ बुक नाउ। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ गया नाउ वर्ड, अब मैं आपको ये जो एग्जाम्पल बता रही हूँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा आ गया नाउ वर्ड। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ने में लगेगा ही रीड्स अ बुक नाउ, ये तो ठीक लग रहा है पढ़ने में, आपको ठीक लग रहा है पढ़ने में वो एक अलग बात है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कुछ अभी ऊपर जब समझा रही थी कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे कि क्या बताया था मैंने, नाउ, एट दिस मोमेंट, ये जो एडवर्ब्स हैं, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल। ठीक है, ये सब क्या है, ये कंटिन्यूअस में आते हैं, तो सिंपल सा आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ पे नाउ आ गया ना, इज रीडिंग आएगा। ठीक है, ये वन लाइन रिवीजन है, इसको आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कीवर्ड्स जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट। यूजेस मैंने आपको बताया ऑनगोइंग एक्शन के साथ, कुछ टेम्पररी एक्शंस होते हैं उनके साथ, डेवलपमेंट होते हैं और चेंजेस होते हैं उनके साथ, और जो फ्यूचर इवेंट होने वाले हैं लेकिन ऑफिशियल टाइम टेबल है उसके साथ। ठीक है, और लेकिन ऑलवेज का ये वाला पैटर्न याद रखना जो मैंने आपको बताया था कि कब ऑलवेज सिंपल में सिंपल टेंस में यूज हो रहा था जब रिपीटेड एक्शन बता रहा था, लेकिन जैसे ही वो अनॉयंस हुआ तो हमने उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ बना दिया। और ये बात याद रखना है, नो, लाइक, लव, बिलीव, अंडरस्टैंड, ओन, बिलोंग, इन सब के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होते हैं। तो बताओ अब आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इंग्लिश आपको अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है या नहीं आ रही है। देखो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, एक्चुअली मैं इस तरीके से कभी पढ़ाती ही नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लिश को मोस्टली ट्यूटर्स इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। लेकिन मुझे ये पर्सनली मैंने ये फील किया कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम जिनको हो रही है, अगर मैं पूरा लेक्चर ही इंग्लिश में बना दूंगी तो फिर उनको वो समझ नहीं आएगा। और वैसे भी हमें एग्जाम पर्पज से पढ़ना है, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारा एमसीक्यू ठीक मतलब एमसीक्यू सही होने चाहिए और हमारे जो हमें मेरिट में आना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि
मैम एफर्ट तो कर रही हैं, ठीक है, लोकल लॉज भी इतने अच्छे से कवर कराए हैं, अब इंग्लिश पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो देखिए एक अच्छा सा कमेंट तो आपका जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, देखिए मैं आपको एक बात मतलब एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी ना पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज के साथ एडजस्ट कर लीजिए लेकिन पढ़ाई के साथ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस नोट से पढ़ लिया तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर आप वेट मत कीजिए, ठीक है। आपको पढ़ के अपना एक बार में एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए। वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे बैच को डाल ही रही हूँ, इतना नोट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ, पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्नॉलेज आपको भी करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।